Hello everyone, welcome to my YouTube channel Crack JRF with Shine Academy. My name is Simple. I qualified my NET and JRF in Commerce. आज हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पर बात करने वाले हैं। इसमें आज हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या जिसे हम कॉजल रिसर्च भी कहते हैं, इसको हम डिटेल से देखेंगे। ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो स्मॉल स्मॉल वीडियोस के थ्रू हम इस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल या फिर कॉजल रिसर्च क्या होती है। कॉजल रिसर्च नेम से क्लियर हो रहा है, कॉजल रिसर्च में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है। द इन्वेस्टिगेशन इनटू एन इशू और टॉपिक दैट लुक्स एट द इफेक्ट ऑफ वन थिंग और वेरिएबल ऑन अनदर। इसमें देखते हैं कि एक चीज का दूसरे पर क्या इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, इफ अ क्लॉथिंग कंपनी करंटली सेल्स ब्लू डेनिम जींस, causal research can measure the impact of the company changing the product design to the color white। मीन्स क्या है कि सपोज एक कंपनी ब्लू डेनिम जींस सेल करती है, अगर वो वाइट जींस सेल करना स्टार्ट कर दे तो सेल्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये होती है हमारी कोजल रिसर्च। यहाँ पर कोज क्या है, जींस का कलर, कि जींस के कलर को चेंज करने से क्या इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, सेल्स पर पड़ता है। तो ये होती है कोजल रिसर्च, जिसमें एक कोज होता है और उस कोज का क्या दूसरे पर इफेक्ट पड़ता है, उसमें हम ये मेजर करते हैं। Following the research, company bosses will be able to decide whether changing the color of the jeans to white would be profitable। तो इस रिसर्च को कर जो कंपनी का बॉस है, कंपनी का ओनर है, उसे ये पता चल जाएगा कि कलर चेंज करने से जो कंपनी है वो प्रॉफिट में जाने वाली है या फिर नहीं जाने वाली, यानी जो कलर चेंजिंग है वो प्रॉफिटेबल होने भी वाला है या फिर नहीं होने वाला। तो ये होती है हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिएबल्स। कॉजल रिसर्च को समझने के लिए हमें वेरिएबल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर ऑल्सो नोन एज मैनिपुलेटेड एक्सपेरिमेंटल और ट्रीटमेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपने ध्यान रखना है, इसको मैनिपुलेटेड वेरिएबल भी बोला जाता है, एक्सपेरिमेंटल भी बोला जाता है और ट्रीटमेंट वेरिएबल भी बोला जाता है। इट इज द वेरिएबल मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर इन एन एक्सपेरिमेंट। इंडिपेंडेंट क्या होता है, जो किसी पर डिपेंड नहीं है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। किसी पर डिपेंड नहीं है तो ऑटोमेटिक अपने आप उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। रिसर्चर जो है उसको मैनिपुलेट करता है और मैनिपुलेट करके उसको क्या इफेक्ट आता है, क्या रिजल्ट आता है, ये किस पर देखा जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखा जाता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या कहलाया जाएगा, आउटकम वेरिएबल या फिर रिस्पॉन्स वेरिएबल। क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस मेड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ भी चेंज करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है वो कौन शो करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल शो करता है। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन द स्टडी अबाउट इम्पैक्ट ऑफ कोचिंग ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, कोचिंग इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। मीन्स क्या है कि हम स्टूडेंट को कोचिंग दे रहे हैं, तो कोचिंग क्या है, इंडिपेंडेंट है। कोचिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है, क्योंकि कोचिंग को हम चेंज करेंगे, चेंज करके हम देखते हैं कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। तो अब हमारे पास कोर्स क्या हो गया, कोचिंग, और इफेक्ट किस पर आ रहा है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर। तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस किस पर डिपेंड हो गई, कोचिंग पे। तो कोचिंग हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट परफॉर्मेंस है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो कोचिंग पर डिपेंड करती है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद अगर मैं सिंपल फॉर्म में बात करूं कि कॉजल रिसर्च क्या होती है, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड। कॉजल रिसर्च में जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को तो मैनिपुलेट किया ही जाएगा, मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया जाता है। ऑल अदर वेरिएबल्स एक्सेप्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर हेल्ड कांस्टेंट। बाकी जो वेरिएबल्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को छोड़कर बाकी जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, उनमें किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं किया जाता। द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व। और देन क्या देखा जाता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके क्या इफेक्ट आया है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, यहाँ पर मेजर किया जाता है। तो सिंपल फॉर्म में आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉजल रिसर्च का मीनिंग। तो अब बात कर लेते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की करेक्टरिस्टिक्स है, तो सबसे पहले क्या आ जाता है, कंट्रोल। कंट्रोल इज द फर्स्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। कंट्रोल जो है सबसे पहली इसकी करेक्टरिस्टिक्स है।
मेन पर्पस क्या है कंट्रोल का, यानी कि सिचुएशन पर जो है कंट्रोल होना चाहिए। जिस सिचुएशन पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस पर आपका इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आप जो वेरिएबल्स का इफेक्ट है उसको आप इजीली मेजर कर पाओ, उसको आप इवेल्युएट अच्छे से कर पाओ। तो कंट्रोल जो है वो प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। सेकंड आता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन की हम बात कर चुके हैं कि मैनिपुलेट किसको करना है, हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करना है और देन उसको मैनिपुलेट करके हमें क्या करना होता है, उसका इफेक्ट देखना होता है। तो एग्जांपल से देख लेते हैं इसको भी, ताकि आपको जल्दी से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल, इफ द रिसर्चर कंपेयर टू मेथड्स ऑफ टीचिंग, then the method of teaching is the independent variable and can be manipulated by the teacher। अगर एक रिसर्चर क्या करता है, टू मेथड्स ऑफ टीचिंग को कंपेयर करना चाहता है, तो मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो वो जब हम मेथड ऑफ टीचिंग में चेंज करेंगे तो उसी का ही क्या करेंगे, हम इफेक्ट देखेंगे कि क्या इफेक्ट आता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सिंगल वेरिएबल को भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं और नंबर ऑफ वेरिएबल को भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम एक मेथड ऑफ टीचिंग को भी मैनिपुलेट करके देख सकते हैं, या फिर हम जो हमारे दोनों मेथड्स हैं उनको भी हम मैनिपुलेट करके देख सकते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जर्वेशन। इन एक्सपेरिमेंटेशन वी आर इंटरेस्टेड इन द इफेक्ट ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑब्जर्वेशन यानी कि अच्छे से हम ऑब्जर्व कर सकें एक्सपेरिमेंटेशन में, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसका इफेक्ट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल पर हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। रिफ्लेक्सिविटी नहीं होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है, जिसमें हमें यही पता नहीं चलता कि कौन कॉज है और कौन इफेक्ट है, बाई डायरेक्शनल होती है। जैसे कि एग्जांपल, पॉवर्टी इज द मेन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी। यानी कि जो गरीबी है वो किसका कारण है, अनएम्प्लॉयमेंट का, और अनएम्प्लॉयमेंट किसका कारण है, पॉवर्टी का। तो यहाँ पर यही समझ नहीं आ रहा कि कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, हमें जो है क्लियर कट पता होना चाहिए कि कौन हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किसको हमें मैनिपुलेट करना है और उसका किस पर हमें जो है इफेक्ट मेजर करना है। तो ये थी हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो है एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और आज हमने कॉजल रिसर्च तीनों को कंप्लीट कर लिया है। तो इनका हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी में हमने क्या पढ़ा था, जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करते हैं टू गैदर प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प डिफाइन प्रॉब्लम एंड सजेस्ट हाइपोथेसिस। यानी कि इसमें क्या होता है, हमें प्रॉब्लम जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर नहीं होती, तो हम प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करके हम अपना जो हाइपोथेसिस है वो बनाते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्या होती है, बेटर डिस्क्राइब मार्केटिंग प्रॉब्लम, सिचुएशन और मार्केट। अब एक्सप्लोर में तो हमने एक्सप्लोर किया कि प्रॉब्लम क्या है। अब डिस्क्रिप्टिव में क्या करते हैं, हम उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, मार्केटिंग जो प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, जो मार्केट है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है, सच एज मार्केट पोटेंशियल फॉर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्या मार्केट पोटेंशियल है, क्या डेमोग्राफिक्स है, क्या एटीट्यूड है कंज्यूमर के, सब कुछ यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। कौशल में क्या आता है, टू टेस्ट हाइपोथेसिस अबाउट द कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें हम कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं कि अगर हम इसमें चेंज करें तो क्या इफेक्ट आ रहा है, इसमें ये मेजर किया जाता है। इसके बाद आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। क्या होती है, हमारी अनस्ट्रक्चर्ड होती है, इनफॉर्मल रिसर्च होती है। क्योंकि हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता तो हम स्ट्रक्चर्ड वे में चल ही नहीं सकते। हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड होती है और इनफॉर्मल होती है। बट जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमें आंसर देती है हु, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई। सबका आंसर जो है हमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से मिल जाता है। और कॉजल रिसर्च में क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं, क्वांटिटेटिव होती है इसलिए ये, और पहले से ही प्री प्लान होती है कि हमें किसको चेंज करना है और किसको चेंज नहीं करना। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड होती है। इसके बाद आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। क्या होती है, डायग्नोसिंग अ सिचुएशन। इसमें जो है सिचुएशन में क्या क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको देखा जाता है। स्क्रीनिंग अल्टरनेटिव्स, क्या क्या अल्टरनेटिव हम ला सकते हैं, वो इसमें मेजर किए जाते हैं। डिस्कवरिंग न्यू आइडियाज जनरेट किए जाते हैं और अपना एक हाइपोथेसिस बनाया जाता है। और जो डिस्क्रिप्टिव होती है वो क्या होती है, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप। अपने जो ग्रुप है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करती है, प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। और जो वेरिएबल्स हैं उनमें एक रिलेशनशिप जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। कॉजल रिसर्च में क्या करते हैं, डिटरमाइन वेदर वन और मोर वेरिएबल कॉजेज और अफेक्ट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। इसमें ये देखा जाता है कि कोज क्या है, कितने जो वेरिएबल्स हैं वो कोज है और उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पर पड़ता है, किसका क्या इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ता है।
तो ये होती है हमारी तीनों रिसर्च यहाँ पर खत्म हो जाती है, एक्सप्लोरेटरी भी, डिस्क्रिप्टिव भी और कोजल भी। फिर से आपको एक और जो है छोटे से चार्ट की हेल्प से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक्सप्लोरेटरी किसको बोलते हैं? हम एक्सप्लोर करना। तो जब हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं टू डिफाइन टर्म्स, टू क्लैरिफाई प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, टू एस्टैब्लिश रिसर्च प्रायोरिटीज, तब हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कब की जाती है? टू डिस्क्राइब एंड मेजर मार्केटिंग फिनोमिनन एट अ पॉइंट इन टाइम। तब हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं जब हम अपने टॉपिक को और ज़्यादा डिस्क्राइब करना चाहते हैं। और कॉजल रिसर्च क्या होती है? जिसमें हम कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, कॉजेलिटी देखना चाहते हैं, तब हम कॉजल रिसर्च करते हैं। तो होप आपको तीनों की तीनों जो रिसर्च है वो क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, या फिर आप जो है कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर कोई भी आपका डाउट है एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी डाउट है, आप किसी तरह का कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। और ये कुछ हमारे सोशल चैनल्स हैं, इनको आप इन सभी का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इनको आप उस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। वर्क स्मार्ट एंड शाइन योर फ्यूचर। Subscribe our YouTube channel Crack JRF with Shine Academy and press bell icon so you never miss the updates.